यूट्यूब, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। हम इसी प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारी चीज़ें देखते भी हैं, लेकिन आजकल एक नए तरह का स्कैम ना यूट्यूब पे भी चालू हो गया है। तो दोस्तों, मैं हूं कल्पेश, आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे यूट्यूब स्कैम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये कितना बड़ा है ये आपको मैं नंबर्स के हिसाब से बताऊं तो इस पे मंथली एक्टिव यूज़र 2.6 बिलियन लोग हैं, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन पूरी दुनिया का यूट्यूब पे मंथली आके कंटेंट कंज्यूम करता है। अब जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो इस पे कई सारी प्रॉब्लम्स तो होगी, लेकिन यूट्यूब इन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ तो फिक्स नहीं कर सकता है। तो इसी के चलते यूट्यूब को ना ऐसे एक थ्रेशोल्ड सेट करके रखना पड़ता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम इस थ्रेशोल्ड से ऊपर चली जाएगी तो ही हम उसे एड्रेस करेंगे। लेकिन अब आप खुद सोचिए, 2.6 बिलियन लोग हैं, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम 0.1% लोगों को भी अफेक्ट कर रही है, यानी कि 2.6 मिलियन लोगों को वो अफेक्ट कर रही है, 26 लाख लोगों को वो प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है। तो इसी के चलते ना बहुत बार बहुत सारे इश्यूज क्रिएट भी हो जाते हैं। लेकिन आज जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आई थिंक ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है और इसी के चलते बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे भी जा चुके हैं। तो हम बात करेंगे यूट्यूब स्कैम्स के बारे में। इस वीडियो को ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे हो रही है, कैसे आपको स्कैम किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, और दूसरा इन स्कैम्स के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो और इनसे कैसे बच सकते हो। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। हम ना आज की डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, जो गलत भी नहीं है। कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होता है या फिर इन्फ्लुएंसर होता है या फिर कोई गैजेट से रिलेटेड होता है या फिर कोई व्लॉग वगैरह होता है। तो होता ये है कि हम ना कमेंट करते हैं उनके वीडियो के नीचे कि आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, या आप अपने क्रिटिसिज्म या अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करते हो। होगा ये कि आपको तुरंत ही ना कोई रिप्लाई आएगा। तो इसी के चलते आपको लगेगा कि ये जो इन्फ्लुएंसर है उसी के अकाउंट से आपको कमेंट आया है, और उस कमेंट में ना किसी तरह का आपको अप्रिसिएशन देके ये कहा जाएगा कि अगर वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है तो ये कहेगा कि हमारी खुद की एडवाइजरी है, आप ये ले लो तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। या फिर कोई गैजेट या ब्लॉग वगैरह का चैनल है तो किसी ना किसी प्रोडक्ट का गिव अवे कर रहे हैं तो आप उन्हें डीएम करो या व्हाट्सएप करो, आपको कोई ना कोई नंबर या किसी अकाउंट का नाम दिया जाएगा और बोलेंगे कि आप वहाँ पे जाके इनसे कॉन्टैक्ट करो और आपको या तो फाइनेंशियल एडवाइजरी मिलेगी या तो किसी तरह का गैजेट गिव अवे में मिलेगा। आपको ये लगेगा क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी फाइनेंशियल की दुनिया में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसका फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, तो हम इसकी एडवाइजरी ले लेंगे तो हमारे भी पैसे डबल हो जाएंगे। या फिर कोई गैजेट या कोई प्रोडक्ट आपको गिव अवे में मिल रहा है तो फ्री में आपको कोई फ़ोन या कोई भी गैजेट आपको गिव अवे में मिल रहा है तो हम इससे कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो क्रिएटर का अकाउंट होता ही नहीं है जिससे आपको कमेंट पे रिप्लाई आया हो। होता ही है कि आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हटा के किसी और प्लेटफॉर्म पे, फिर वो इंस्टा पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है या ट्विटर पे हो सकता है, कोई और प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाता है और फिर कहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल एडवाइजरी है तो आप ये सर्विसेज ले लो, इसके चलते आपके पैसे भी डबल हो जाएंगे। या फिर हम ये प्रोडक्ट गिव अवे कर रहे हैं लेकिन इसके जो चार्जेस हैं, जो शिपिंग चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे, बाकी प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। इसी के चलते हम इस लालच में आ जाते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं कि पैसे हमारे बढ़ जाएंगे या फिर ये प्रोडक्ट हमें फ्री में मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो भी अकाउंट से आपको कमेंट आया था वो जो जेन्युइन इन्फ्लुएंसर है उसका अकाउंट नहीं होता है, ये स्कैमर्स का अकाउंट होता है और हम उन्हें पैसे दे देते हैं। फिर सोचते हैं या तो हमारे पैसे बढ़े ही नहीं या तो हमें कोई गैजेट मिला ही नहीं, और वो अकाउंट पे जब भी आप किसी और तरह के मैसेजेस करोगे कि हमें ये पैसे नहीं मिल रहे या कुछ भी, तो आपको कभी रिप्लाई ही नहीं आएगा। और फिर उसके बाद में आपके मन में जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर है उससे रिलेटेड इमेज भी खराब हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये इन्फ्लुएंसर की तो कोई गलती ही नहीं है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब ने बहुत सारे स्पैम फिल्टर लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पैम फिल्टर्स नहीं लगा रखे, लेकिन कमेंट सेक्शन जो है वो बहुत ही सीक्रेट कम्युनिटी है। जीमेल पे अकाउंट बनाना किसी के भी नाम से कितना ईजी है, 1 या 2 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अगर एक अकाउंट ब्लॉक होता भी है तो ये जो स्कैमर्स है वो दूसरे अकाउंट से कर देते हैं, और किसी की भी प्रोफाइल पिक चुरा लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेके खुद के प्रोफाइल में डाल सकते हो। मैं आपको तरीके नहीं बता रहा हूँ स्कैम करने के, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि स्कैमर्स के लिए कितना आसान है स्कैम चलाना। यूट्यूब ने बहुत सारे नो डाउट स्पैम फिल्टर्स लगा रखे हैं, इसके चलते काफ़ी हद तक स्पैम्स कम भी हो गए हैं, लेकिन ये स्कैमर्स भी धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं और इसी के चलते वो किसी न किसी तरह आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ल्योर करते हैं या वहाँ पे आपको लालच से ले जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पे आपके पैसे चुरा लिए जाते हैं।
तो क्या अब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की ही बात करें? वेल नहीं, मैं अब इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बताता हूँ। इसके ना 3 तरह के सॉल्यूशंस है। सबसे पहला है यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म क्या कर सकता है। दूसरा, हम एज अ क्रिएटर इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और तीसरा, जो आई थिंक मोस्ट पावरफुल है, कि आप एज अ कम्युनिटी, क्योंकि आप जनता हो, आपके नंबर बहुत ज़्यादा हैं और आप एज अ कम्युनिटी क्या स्टेप्स उठा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म क्या कर सकता है। यूट्यूब यानी गूगल एआई के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वो अपने एआई की मदद से स्पैम फिल्टर को एनहांस कर सकता है या फिर किसी न किसी तरह का अकाउंट पे बैन लगा सकता है। अगर बहुत सारे क्रिएटर्स मान लीजिए किसी अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं या किसी कमेंट को रिपोर्ट करते हैं, तो यूट्यूब उस कमेंट को या उस कमेंट से आने वाले अकाउंट को रिव्यू कर सकता है और थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक भी कर सकता है। अगर कोई नया अकाउंट यूट्यूब पे या जीमेल पे बनता है, तो उसके ऊपर तुरंत जो कमेंट्स की जो तादाद है या कमेंट्स के जो नंबर है, उसे वो कम कर सकता है कि भाई एक बार में इससे ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता है एकदम स्टार्टिंग में नया अकाउंट बना है तो। और अगर वो बहुत सारे कोई भी अकाउंट से कमेंट्स आते हैं और सेम तरह के कमेंट आते हैं, क्योंकि यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म उसे तो पता है कौन क्या कमेंट कर रहा है, उसके एआई की मदद से वो ये पता लगा सकता है कि कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट से। और अगर वो सेम तरह के कमेंट हैं या अगर सेम कैरेक्टर्स हैं उस कमेंट में, तो उस अकाउंट को अंडर रिव्यू डाल सकता है और फिर हो सकता है शायद उसे ब्लॉक भी कर दे। दूसरा, एज अ क्रिएटर हम क्या कर सकते हैं। क्रिएटर्स के पास ना यूट्यूब ने कुछ पावर दे रखी है, जैसे कि हम कोई भी अकाउंट का जो भी कमेंट आता है हमारे वीडियो पे, उसकी स्ट्रिक्टनेस को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ऑप्शन है, अगर ये कोई भी क्रिएटर ऑन करता है तो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी। यूट्यूब से ये अपील है कि वो क्रिएटर को ना थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे, जैसे कि वो कोई भी अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है अपने वीडियोस पे। अगर वो बहुत सारे क्रिएटर्स से ब्लॉक हो जाता है तो यूट्यूब उस अकाउंट को ही पूरी तरह बैन कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ कीवर्ड्स यूट्यूब ऐसे क्रिएटर को पावर दे कि वो कुछ कीवर्ड्स या खुद का नाम ना अपने वीडियो पे किसी भी तरह का ऐसा कमेंट लाने ना दे। मान लीजिए मेरा विकीटेक नाम का चैनल है, तो अगर गूगल मुझे या यूट्यूब मुझे ऐसी पावर देता है कि मैं अपने अकाउंट पे किसी भी तरह का विकीटेक का जो भी अगर वर्ड यूज़ होता है मेरे अकाउंट में या मेरे वीडियो के किसी भी कमेंट में, तो फिर मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा ऐसा कोई भी कमेंट मेरे पे आता है या मेरे वीडियो पे आता है। तो आई नो ये थोड़ा सा हार्श होगा, लेकिन इसके चलते कई सारे लोग स्कैम से बच भी सकते हैं और ये ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू विकीटेक नाम का कोई यूज़ करे, आपको गलत रास्ते पे ले जाए। अब तीसरा, एज अ कम्युनिटी आप क्या कर सकते हो। दोस्तों, अब क्रिएटर के हाथ में तो ये तो है कि वो किसी भी कमेंट को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अगर दिन के 5000 6000 कमेंट्स आ रहे हैं हर वीडियो पे, तो क्रिएटर खाली बैठ के सिर्फ कमेंट्स तो फिल्टर नहीं कर सकता, ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा उससे और वीडियोस की भी तैयारी करनी पड़ती है और कई सारे काम होते हैं। वो दिन भर सिर्फ यही चीज़ तो नहीं कर सकता है। तो एज अ कम्युनिटी आपको तो पता है कि क्रिएटर किस तरह के वीडियो बनाता है, तो कभी भी आपको कोई भी कमेंट का रिप्लाई आता है और आपको लगता है कि ये क्रिएटर ने किया है, तो आपको ये पता है क्रिएटर किस तरह के वीडियो बनाता है, तो जिस अकाउंट से रिप्लाई आया है उसी कमेंट के ऊपर जो अकाउंट दिया है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो अकाउंट पे ले जाएगा और उस अकाउंट से आप ओरिजिनल क्रिएटर के अकाउंट को मैच कर सकते हो कि क्या ये वही क्रिएटर है या फिर ये फेक अकाउंट है। और अगर फेक अकाउंट है तो आप खुद भी एज अ यूज़र आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। आपकी नंबर ज़्यादा है, आप ऑडियंस जो हो वो बहुत ज़्यादा हो नंबर्स में, तो अगर आप किसी भी तरह के फेक या स्पैम अकाउंट को रिपोर्ट करते हो तो यूट्यूब खुद ही इस तरह के अकाउंट्स को बैन कर देता है और इसी के चलते आप और आपके जैसे कई लोग इन स्कैम से बच भी सकते हैं। ये तो थे मेरे कुछ सॉल्यूशंस। अगर आपको कुछ सॉल्यूशंस के बारे में आइडिया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। जिस तरह से एआई और एमएल आगे बढ़ रहा है, क्या पता कुछ टाइम में यूट्यूब का खुद का ही एल्गोरिदम इस तरह से काम करने लगे कि अगर कोई भी अकाउंट बनता है और अगर उसकी प्रोफाइल पिक और क्रिएटर की प्रोफाइल पिक सेम है तो वो उस अकाउंट को पहले ही बैन कर दे या रिपोर्ट कर दे और उसके ऊपर कड़ी नज़र रखे। इतना ही नहीं, अगर वो किसी भी तरह का स्कैम या स्पैम से रिलेटेड कोई भी मैसेज करता है तो उसे भी एआई की मदद से पता चल जाए यूट्यूब को कि ये क्या चीज़ है और यूट्यूब का एआई अपने आप ही उस अकाउंट को ब्लॉक कर दे, जिसके चलते आप जैसी जनता का किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जाते जाते एक आखिरी नोट में ये बोलना चाहूँगा कि हम कंक्लूड कर देते हैं क्या क्या हमने सीखा। सबसे पहला, यूट्यूब पे कभी भी किसी भी तरह का गिव अवे होता है या किसी भी तरह का प्रोडक्ट कोई भी इन्फ्लुएंसर का होता है तो वो अपने वीडियो में ही उसके बारे में बता देता है, ऐसे कमेंट करके आपको नहीं बताएगा। अगर उस वीडियो में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है यानी ये प्रोबेबली जो भी आपको कमेंट आया है वो फेक ही है। दूसरा, आप एज अ यूज़र कोशिश करना कि कभी भी ऐसे झांसों में ना हो। आपको कभी भी किसी भी तरह का रिप्लाई आता है
और आपको लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर ने ही आपको रिप्लाई दिया है, तो आप पहले उस अकाउंट पे जो कमेंट आया है उसके अकाउंट पे जाके और ओरिजिनल जो इन्फ्लुएंसर है जिसे आप फॉलो करते हैं उन दोनों के अकाउंट को मैच कीजिए कि क्या सेम तरह के वीडियोस आपको दोनों जगह पाए जा रहे हैं। अगर हाँ, तब आप कंफर्म कर सकते हैं। पहले एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में वो इन्फ्लुएंसर है या नहीं। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह का गिव अवे होता है तो आपको कभी भी कोई भी क्रिएटर किसी भी तरह की फीस चार्ज करने को नहीं बोलता है, आपको किसी भी तरह का आपसे पैसे लेने की कोशिश नहीं करता है। हाँ, उसके खुद के कोर्स वगैरह हैं, उसकी खुद की वेबसाइट पे लिस्टेड होंगे, ये हो सकता है, लेकिन उसके बारे में भी वो अपने वीडियो में ही बात करेगा। आपको ऐसे कमेंट सेक्शन में जाके आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें व्हाट्सएप पे डीएम कीजिए या इंस्टा पे डीएम कीजिए। जाते जाते एक आखिरी नोट, कभी भी कोई भी क्रिएटर आपको किसी भी तरह का गिव अवे या कोई भी तरह की उसकी सर्विस है तो वो अपने वीडियो में ही उसके बारे में मेंशन कर देगा, ऐसे आपको अलग से कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं करेगा। कोई भी तरह का क्रिएटर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंस्टा पे डीएम करने को या व्हाट्सएप पे डीएम करने को नहीं बोलेगा। और इसी के चलते आपको कभी भी किसी भी तरह के गिव अवे के लिए पैसे आपसे चार्ज नहीं करेगा। गिव अवे का मतलब ही यही होता है कि वो क्रिएटर अपनी तरफ से आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, फिर वो प्रोडक्ट हो या शिपिंग कॉस्ट हो, वो सारी चीज़ें वो क्रिएटर बेयर करेगा, आपसे पैसे नहीं लेगा। और ना ही आपको ऐसा कुछ बोलेगा कि आप अभी पैसे दे दीजिए और मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। ऐसा कोई भी जेन्युइन क्रिएटर तो नहीं ही करेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैंने भी ना इस वीडियो के बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो कुछ स्कैमर्स को ट्राई करने के लिए मैंने उनके व्हाट्सएप पे जाके डीएम भी किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इन जासों में नहीं फंसा क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि आप जब इनके व्हाट्सएप पे या किसी और अकाउंट पे डीएम करने जाओगे ना, तो ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ जाने के बाद में ऐसा लगेगा कि ये तो पक्का वो क्रिएटर ही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्रिएटर नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना, आप सेफ रहना। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके साथ कभी भी फ्यूचर में ऐसा स्कैम ना हो और वो सेफ रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अंटिल नेक्स्ट टाइम ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।